हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। तो आज लेक्चर नंबर 3 है फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज मैंने 8 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, बट मैं बहुत सिंपल वे में ये सभी क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। आपका काम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे अच्छे से फेयर कर लेना है और फिर बार बार इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। 5 एंड 7 12 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ इंपॉर्टेंट 2 लेक्चर्स में। आज हमारे 8 हो जाएंगे। 12 एंड 8 20 क्वेश्चंस हमारे टोटल हो जाएंगे। अभी और भी लेक्चर 1-2 बनेगा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर 4 पैक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, you have a quadratic equation and you have to find the value of x. Factorization method and this quadratic formula, दो मेथड आपने सीखे। किस मेथड से करना चाहोगे? तो ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने, पहले तो आप इन टाइप के क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ऐसा तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। अरे भाई, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस में भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं ना क्वाड्रेटिक के, जिसमें नंबर होते हैं, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन मानो 2 हो गया, एक्स का 5 हो गया, या कांस्टेंट हम कोई भी नंबर आ गया, तो वो आप कर लोगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हो चाहे फैक्टरेशन मेथड हो, यू कैन डू। बट अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो देख के घबराना नहीं है कि इसको कैसे करेंगे। ये इवन के वो जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे ज़्यादा आसान होते हैं। ए बी वगैरह ये जो लगा दिया, ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैंने 2 कैटेगरी के क्वेश्चन रखे हैं। एक तो ये सामने आपको दिख रहा है इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस हैं, फिर 2-3 क्वेश्चंस आपको अलग थोड़े से मिलेंगे जिसमें बच्चा थोड़ा सा लेंथी कर देता है क्वेश्चन को। उसी क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में करना है वो मैं यहां पर बताऊंगा आपको। ठीक है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप, आपको इनको देख के घबराना नहीं है। पहला स्टेप यही है कि देखा और आप घबरा गए, अरे घबराना नहीं है। ठीक है, ये बहुत आसान है। देखो क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप इनमें लगाएंगे तो कई बार ये क्वेश्चन लेंथी चले जाते हैं, तो हमने इनको फैक्टरेशन मेथड से ही करना है। तो फैक्टरेशन मेथड में आप क्या करते हो, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हो। मिडिल टर्म को ब्रेक करके आपके पास 2 टर्म्स आ जाती हैं और उस क्वाड्रेटिक में टोटल 4 टर्म्स बन जाती हैं। तो यहां पर देखो आप इस क्वाड्रेटिक को, ये ऑलरेडी 4 टर्म्स बनी हुई हैं। बस आपको ध्यान से देखना है कि जो आप मिडिल टर्म वाला करते थे प्रैक्टिस की, मिडिल टर्म ब्रेक करना है, ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ऑलरेडी 4 टर्म्स हैं, बस आपको यहां पे फैक्टर्स बनाने। तो मैंने क्या बोला, इनको देख के घबराना नहीं है, ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। अब देखो ऑलरेडी इसकी मिडिल टर्म ब्रेक है, एक्स में एक्स वाली 2 टर्म सेंटर में आ चुकी है, यानी मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है। बस आपको फैक्टर्स बनाने। देखो कैसे, फर्स्ट 2 में आपको कुछ कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन लेना है, एक्स तो कॉमन दिख ही रहा है, साथ में आपका बी स्क्वायर भी कॉमन है। तो बी स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास बचा यहाँ पर ए स्क्वायर और एक एक्स बच गया। बी स्क्वायर एक्स आपका कॉमन है तो यहाँ पर 1 बच गया। ऐसे ही करते हो ना मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद। तो देखो भाई आपकी कितनी हेल्प हो गई, मिडिल टर्म तो पहले से ब्रेक है। आपको सिर्फ फैक्टर्स बनाने। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये जो फैक्टर है, नेक्स्ट वही आएगा हमेशा ही। मिडिल टर्म ब्रेक हो रखा है इसका। ठीक है। अब देखिए थर्ड टर्म का यहां पर -1 आ जाएगा, दैट्स ऑल। क्वेश्चन खत्म भी हो गया भाई। क्या मिडिल टर्म ब्रेक पहले से था तो हुआ ना ये इजी क्वेश्चन। तो इधर दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो और another factor equal to 0, that's all. From here you can find now x। तो यहाँ से x आया -1/a² और दूसरा वाला x आ गया हमारे पास माइनस, ये हो गया +1/b²। ठीक है, दैट्स ऑल। ये 2 वैल्यूज हमारी x की आ गई। तो देख के घबराना नहीं है कि ऐसे भयंकर टाइप आ रहे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। एक बार प्रैक्टिस तो कर लो, एक बार प्रैक्टिस तो कर लो। कितने ही एक्स्ट्रा करवा दूंगा मैं आपको, 30 क्वेश्चन करा दूंगा मैक्सिमम एक्स्ट्रा। वो 30 क्वेश्चन आपने बार बार प्रैक्टिस करने हैं। एनसीईआरटी आपको मैंने पहले से करवा रखी है, एकदम आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हर चैप्टर के चल रहे हैं वो तो आपको 100% करने ही करने हैं। ठीक है। देखो सेम हमने क्वेश्चन नंबर 1 जैसा था उसी टाइप का ये रखा है। यहां पर x जो आपको दिख रहा है बाहर, बस आपका इतना सा काम है, इस x को यहां बी स्क्वायर और ac के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 टर्म्स आपको नजर आएंगी। तो देखें यहां पर x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म आपकी ऐसे रहेगी, फिर आपके पास आएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब बताइए फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है,
सर हमें दिख रहा है कॉमन x और साथ में b, लो भाई बी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा a और एक x, b और x आप कॉमन ले चुके तो यहाँ पर b बचा, और जो फैक्टर यहाँ पर आया वही फैक्टर आपका यहाँ पे आना ही आना है, तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ, आप भी लिखा करो। थर्ड टर्म से देख लिया करो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस है तो थर्ड टर्म से आप ax लिख चुके हैं तो बच क्या रहा है c, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, दैट्स ऑल। ax प्लस बी और यहाँ पर आ गया आपके पास bx माइनस सी, बन गए दो फैक्टर। देखो कितने आसान है, दो दो तीन तीन स्टेप्स में आपके ये क्वेश्चन निपट रहे हैं। और बताओ इससे आसान और क्या होगा, है ना। तो भाई इन क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर x आ गया माइनस बी बाई ए और यहाँ से x आ गया आपका c बाई बी, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, अब जो फर्स्ट टू करवाए ना ये एक कैटेगरी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक कैटेगरी होगी कि ऑलरेडी मिडिल टर्म ब्रेक है, आपको फैक्टर्स बनाने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, थोड़े से टेक्निकल है। टेक्निकल क्या है कि बच्चा जैसे इसको देखेगा ना, जैसे स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे, ये भी वैसा ही है। लेकिन इसमें अगर आप एलसीएम डायरेक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे तो फंस जाओगे। यहाँ पर आपको पहला स्टेप क्या ध्यान रखना है, जो x वाली टर्म है वो एक ही तरफ रखनी है, फिर एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना 1/x, इसको उठा के आपने लेफ्ट साइड में लेके जाना है, इस x वाली टर्म के पास लेके जाना है, उसका एलसीएम अलग से लेना है और राइट हैंड साइड में एलसीएम अलग से लेना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा इस स्पेशल क्वेश्चन में। दो हैं इस टाइप के क्वेश्चन, दोनों करवाऊंगा। देखो 1/a प्लस बी एक्स, इसका x इधर आ गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है, और ये टर्म आपकी एज इट इज क्लियर है। 1/x को उधर लाना पहले, बस ये याद रखना। बाकी एलसीएम लो, इतनी आसान कैलकुलेशन है इसकी, इतनी इजी कैलकुलेशन है, आपको मज़ा ही आ जाएगा। a प्लस बी एक्स एक्स, ठीक है, ये x एलसीएम के बाद जो भी करते हैं दैट यू नो, ये x इधर आ जाएगा। यहाँ पर खास आपको माइनस का ध्यान रखना है। बहुत बार मैंने बताया फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जब करवाए थे, सेंटर में यहाँ माइनस है ना, तो जब ये वाला टर्म पूरा आप इधर क्रॉस कर रहे हो, यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट का यूज़ करना। ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे तो आपको गलती लगेगी माइनस की, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट रखो, अब इस माइनस की वजह से ये तीनों टर्म माइनस की हो जाएंगी। इधर भी अब आप एलसीएम ले लो, ए बी एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया बी प्लस ए। सिंप्लीफिकेशन करोगे, यहाँ ब्रैकेट आपको ओपन करना है, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। नीचे भी अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर बना हुआ ए प्लस बी, यहाँ पर आ गया ए बी। देखो बेटा एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। अब ए और बी ये दोनों माइनस के हैं, माइनस आप कॉमन ले लो, पीछे बच रहा आपके पास ए प्लस बी, और डिवाइड में आपका एक्स स्क्वेयर ए एक्स और बी एक्स, थोड़ा अरेंज करके लिख लिया। यहाँ पर बचे फैक्टर है एक ए प्लस बी और डिवाइड में है ए बी। ए प्लस बी ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, बीच में इक्वल है, कैंसिल कर सकते हो आप। अब देखो ये कितना आसान हो गया, -1 यहाँ पर बच रहा है, ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ पर 1/ab आ गया, हो गया ना सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो मेरे बच्चे इस ए बी को उठा के आप ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो गया। तो जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करवाया अभी, अब देखो ये उसी टाइप में बन गया है। मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक है, बस आपको फैक्टर्स बनाने। तो यहाँ एक्स्ट्रा काम आपको क्या करना पड़ा, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ी और क्वाड्रेटिक तक पहुँचना पड़ा। मिडिल टर्म वाला काम कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी ब्रेक है, सिर्फ आप फैक्टर्स बनाइए जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन में मैंने किया। एक्स कॉमन, एक्स प्लस ए, जो फैक्टर यहाँ पर है आगे वो आना ही आना है, तो यहाँ पर थर्ड टर्म से लिख लिया करो क्या बन रहा है। तो इट इज़ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, देन नेक्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी व्हाट इज एक्स, एक्स इज माइनस ए एंड एक्स इज माइनस बी। आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप याद भी रख सकते हो और खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, ए बी एक्स तीनों प्लस में लिखे हुए हैं, होल अपॉन में प्लस में लिख दिए तीनों, और इन्हीं तीनों को अलग अलग यहाँ पर लिख दिया राइट हैंड साइड में, 1/a 1/b 1/x। ऐसा क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पर अपनी मर्जी से 2-3 टर्म लिख दो और x का कोफिशिएंट कुछ डाल दो, फिर सेपरेट भी कर दो, आपका अपना क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर 2b कर दिया गया है, यहाँ पर आपका हेयर इज 2a,
ठीक है, यहाँ पे 2a कर दिया, यहाँ b कर दिया, यहाँ 2x कर दिया, होल डिवाइड में ये तीनों आ गए, यहाँ तीनों को अलग अलग कर दिया, 1/2a 1/b एंड 1/2x। खुद ही बना दिया क्वेश्चन, आप भी बना दीजिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अभी किया हमने, तो कैसे करना है मेरे बच्चे x वाली टर्म को इधर लाना है। देखो इसको इधर ले आए, इसको यहाँ पर ऐसे ही रखना है और इधर भी एलसीएम इसका ले लेंगे। तो बताइए लेफ्ट साइड में क्या एलसीएम आएगा, 2a + b और 2x × 2x, ये इसका एलसीएम आ गया। मेरे बच्चे 2x इधर क्रॉस हो जाएगा, जब आप इस टर्म को क्रॉस करोगे ना उधर, तो माइनस की वजह से तीनों टर्म माइनस की हो जाएंगी, आपने देखा भी पीछे। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख लेंगे, इट इज़ 2a - b - 2x। यहाँ भी एलसीएम आपका आ जाएगा 2a × b, b बेटा इधर आ जाएगा और 2a यहाँ पर आ जाएगा। ओके डियर, आई होप एलसीएम यू कैन डू। 2x बच्चे कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म आपकी माइनस की हैं, यू कैन टेक माइनस कॉमन, तो आपके पास बच रहा है 2a + b। डिवाइड में आप नोटिस करें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ये 2 और ये 2 आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई में ना सारी चीज़ें, यहाँ भी मल्टीप्लाई में राइट साइड में, तो यू कैन कैंसिल दिस 2, क्योंकि अगर आप इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करो थोड़े बड़े नंबर आएंगे, तो पहले कैंसिल कर दिया तो छोटे नंबर आएंगे, तो कैंसिल पे ध्यान देना है कि क्या क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ डिवाइड में x बचा ना, x अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2ax bx और 2x², ये आ गया पूरा। यहाँ पर है 2a + b और डिवाइड में बच रहा है ab। ये फैक्टर और ये फैक्टर बिल्कुल सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ, बिल्कुल सेम चल रहा है। यहाँ -1 बचा, हेयर इज 2x² + 2ax + bx = 1/ab। नाउ यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x² + 2ax + bx = -ab। मेरे बच्चे -ab को आप ट्रांसफ़र करें टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये +ab हो गया, मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक है सिर्फ आपको फैक्टर्स बनाने। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जैसा बिल्कुल हो चुका है ये। यू कैन सी 2x इज़ कॉमन, हेयर यू हैव x, 2x कॉमन, हेयर इज़ a, here is also x + a factor from the third term, you can write here b, so x + a and 2x + b are the two factors. Now you can take this factor equal to 0 or this factor equal to 0. From first factor you got this x equal to -a and from here -b/2. These are the two values of x. I hope it is clear, very important question, ठीक है। 4 हो गए, 4 और बचे। अब जो 4 बचे हैं ये अलग कैटेगरी के एंड वेरी टेक्निकल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मैंने उनको ये क्वेश्चन दिया, मैक्सिमम ने यही किया, मतलब मैक्सिमम के सभी ने ऐसे ही किया। क्या 25:1/25 जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको उन्होंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 25 को 25 से इंटू किया, +1 किया, 626/25 किया, फिर इसका एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक क्वाड्रेटिक बना दिया। अब जब क्वाड्रेटिक उन्होंने बना दिया, गलत नहीं है, बट वो क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म ब्रेक करने में उनको प्रॉब्लम आई। क्यों? बड़ा सा क्वाड्रेटिक बन गया, उसमें बड़े बड़े नंबर थे, मिडिल टर्म ब्रेक करने में प्रॉब्लम आई। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ गए, डिस्क्रीमेंट निकालने की कोशिश की, वहां पर भी स्केयर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लेंथी आ गया। तो गलत कुछ नहीं है, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब एग्जाम में टाइम तो सेव करना ही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने एक बहुत ही प्यारा जो मैं तरीका सिखाने वाला हूं, जो टेक्निक सिखाने वाला हूं, उसी टेक्निक से आपको करना है ये क्वेश्चन। तो आपका विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन निपट जाएगा, इवन लेस देन 1 मिनट। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये जो 25:1/25 है, इसको छेड़ना नहीं है इसको कुछ नहीं करना, यानी फ्रैक्शन मत बनाना इसकी, इसको ऐसे रहने दो, थोड़ा सा इसमें चेंज लाएंगे, वो देखना आपको। तो लेफ्ट साइड में तो ऐसे ही चलेगा, एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ गया आपका x² + 1। ये 25:1/25 को लिखो आप 25 + 1/25, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो ऐसा लिख सकते हैं, 25 + 1/25 भी होता है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे ब्रैकेट यूज करना है और इसको एलसीएम नहीं लेना है, ऐसा ब्रैकेट रख लिया। अब ये जो x है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है टू द राइट हैंड साइड, तो ये x जो है इस बड़े से फैक्टर के साथ जाके चिपक जाएगा। देखिए कैसे, x² + 1, यहाँ पर है 25 + 1/25, ये x को क्रॉस किया, यहाँ पर आ गया,
अब ये x वाली टर्म को ले जाना आपको लेफ्ट साइड, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ इसको ले जाना है। जब उस तरफ लेके जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला फैक्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, +1 अपनी जगह है। तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो क्या करोगे? मिडिल टर्म ब्रेक करोगे। तो इसका मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, थर्ड फोर्थ में जो लास्ट में क्वाड्रेटिक बना, सब में मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक था। इसमें भी मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक है। सिर्फ आपको देखना है कि सर वो कैसे। देखो, पहले तो मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरा मिडिल टर्म जैसे ब्रेक हो रखा है वैसे कर रहा हूं। ये देखो, हो गया मिडिल टर्म ब्रेक। एक्चुअली मिडिल टर्म ब्रेक का क्या रूल है कि मिडिल टर्म को ऐसे लिखना है कि उसका जो दो टर्म आप बनाते हो, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट क्या है 1, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1, यानी आपको प्रोडक्ट 1 चाहिए। मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है। तो देखो ना, ये 25x और 1/25x, इनको मल्टीप्लाई करो ना, क्या आएगा? 1 ही आएगा। रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा। दैट्स ऑल, खत्म हो गया क्वेश्चन। मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक, ऑफ फैक्टर्स बनाने। कितना सिंपल है, देखो क्या सीखा। 25:1/25 को ऐसे प्लस में लिख लो, इसका एलसीएम एलसीएम मत लेना। x इधर करके इसको इधर ट्रांसफर कर दो, x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट हियर 4 टर्म्स। मिडिल टर्म ब्रेक हो चुका है, जस्ट यू मेक फैक्टर्स, फैक्टर्स बनाइए बस। x कॉमन, x - 25, जो फैक्टर आपने यहां लिखा वही फैक्टर आगे लिखना ही लिखना है आपको। लिख दिया। अब थर्ड टर्म से देख लो, 1/25, सब सारी चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं। सिंप्लीफाई करोगे वापस वही बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर आए हैं, x - 25 एंड x - 1/25 = 0। जब दोनों फैक्टर को आप इंडिविजुअली 0 के इक्वल लोगे तो आपको x क्या मिलेगा? एक 25 और दूसरा 1/25। दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ x। ये सोल्यूशन आ गया। आता है समझ? कितना सिंपल है। पर एक बार यार प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है कि टीचर समझा रहा है और आप नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। नो नो नो, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। अब आप ये खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको वापस इसको करके बता देता हूँ। इसके नीचे 1 है, इधर तो एलसीएम एलसीएम लेना है पूरा। यहाँ 35 3/5 ऐसे ब्रेक कर लेना है इसको। ठीक है, जैसे किया। इसका एक्स एलसीएम है 7x² + 3। 35 और जो 3/5 आपने लिखा, इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, एलसीएम नहीं लेना। क्या सीखा आपने? x को उधर मल्टीप्लाई करना है। 35 + 3/5, यहाँ पर x को ले जाना है एंड देन यू कैन मेक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इस फैक्टर को यहाँ ले आए, बन गया क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक है, आपको बस x वाली टर्म को 2 बार लिखना है। यहाँ पर इसको लिखा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने से क्या होना चाहिए? उनका जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 7 दिख रहा है कोफिशिएंट, यहाँ पे 3 है। 7 3 ज़ा 21 प्रोडक्ट होना चाहिए। तो भाई 35 और 3/5 का जो प्रोडक्ट है वो 21 ही होता है, क्योंकि 35 5 से कैंसिल होगा, 7 आएगा, 7 3 ज़ा 21। एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल टर्म हमारा ब्रेक हो रखा है, एकदम सही। यू जस्ट टेक कॉमन नाउ, 7x कॉमन, हेयर x एंड हेयर 5। जो फैक्टर यहाँ पर है सेम फैक्टर आपका आगे आना है। थर्ड टर्म से जो बच गया वो लिख लिया करो, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे, दो फैक्टर जो हमारे पास आए, x - 5 एंड हेयर 7x - 3/5 = 0। सो व्हाट इज x फ्रॉम हेयर? यू कैन सी x - 5 को आप इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखोगे, 7x - 3/5 को 0 के इक्वल रखोगे। यहाँ से x आपका 5 आ रहा है मेरे बच्चे, यहाँ से भी आप x बड़े मज़े से निकाल सकते हैं। 3/5 उधर रह गया, फिर ये 7 जाएगा डिवाइड में 5 के साथ, तो मल्टीप्लाई होके 35 बन जाएगा। दैट्स ऑल, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देखने से डर लग रहा है ना? अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, आप बोलेगा अरे बाप रे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सर ने डाल दिया। डिफिकल्ट नहीं है। जितने क्वेश्चन आप नॉर्मली प्रैक्टिस करते हो एनसीईआरटी में, उन सब से बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। बस एक बार यार जो अभी प्रैक्टिस करवाया ना, उस पैटर्न को फॉलो करो। जैसे इस क्वेश्चन में जो हो रहा था ना, इस क्वेश्चन में ये जो नंबर लिखे, फिर पिछले क्वेश्चन में जो हो रहा था यहाँ पर मिडिल टर्म, बिल्कुल सेम है। देखो इधर ध्यान से मेरे बच्चे, ये लिखा है a/a + b, और इधर बगल में क्या है, इसके प्लस क्या हो रहा है, उसी का रेसिप्रोकल है।
तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, जब वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आपका 1 आएगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, बेसिकली आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है जो कि ऑलरेडी ब्रेक है, और मिडिल टर्म का रूल क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म क्या है 1, तो भाई फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1, तो मिडिल टर्म में जो दो टर्म दिख रही हैं इनका प्रोडक्ट कितना है 1 मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे सजावट कर लेनी है। देखो इधर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ लिख दिया a प्लस बी अपॉन ए, एक्स इसके साथ लिख दिया। अब 1 को 1 ही रहने दो, चाहे मिडिल टर्म तो ब्रेक ही है, लेकिन 1 को भी अगर आप सजाना चाहते हो, थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करना चाहते हो कि सर और अच्छे से क्लियर हो जाए जब आप फैक्टर्स बनाओगे, तो 1 को यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, 1 को मैंने ऐसा लिख दिया, लिख सकते हैं भाई, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, देखो कैंसिल हो रहे होगा तो ये 1 ही, तो 1 को एक अलग से तरीके से मैंने लिख दिया। तो मिडिल टर्म ब्रेक सब हो चुका है ऑलरेडी, हमारी इतनी हेल्प हो चुकी है कि इसमें कुछ करना नहीं है, बस फैक्टर्स बनाने। x कॉमन, यहाँ पर x बचा, अब फर्स्ट 2 में x ले लिया ना कॉमन, यहाँ पर ये बच रहा है, जो फैक्टर यहाँ पे आया यहाँ पर भी वही फैक्टर आना है, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ सेंटर में थर्ड टर्म से देख लेना है, उसका x लिख लिया तो a प्लस बी अपॉन ए बचा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, खाली इधर 1 ही लिखना चाहते हो तो 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो फैक्टर यहाँ आएगा यहाँ लिखना और यहाँ थर्ड टर्म से लिख लेना, इनटू करोगे तो वापस 1 ही बनेगा। दैट्स ऑल, हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो दीज आर द 2 फैक्टर्स। नाउ यू कैन राइट सर ईदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। From here what is x? It is a upon a plus b, and from here what is x? It is minus of a plus b upon a। ये प्लस है भाई, ये भी माइनस का आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, कितना सिंपल है, पैटर्न फॉलो किया ना, रेसिप्रोकल है, प्रोडक्ट इनका 1 हो रहा है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट भी वही चाहिए मिडिल टर्म का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ज़्यादा इजी है, सामने दिख रहा है, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर 1/a लिखा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, यानी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है वही आएगा। तो मिडिल टर्म ऑलरेडी ब्रेक है, x को 2 बार लिखना है, फिर फैक्टर्स बना लेंगे, एक्स स्क्वेयर ax 1/ax प्लस 1। ओके डियर, तो यहाँ पे x कॉमन, x प्लस a, यो फैक्टर यहाँ पर है। देखो इस बार मैंने 1 को भी कुछ नहीं किया, मत करो कुछ भी, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो फैक्टर यहाँ पर आया वही फैक्टर यहाँ लिखना है, थर्ड टर्म से जहाँ पर क्या आएगा 1/a। ऑलरेडी सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं, यहाँ पर आप फैक्टर्स बना लीजिए, दैट्स ऑल। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज़ x? सर इस फैक्टर को हमने 0 के बराबर रखना है, इस फैक्टर को 0 के बराबर रखना है, फर्स्ट से हमारा x आ गया -a और सेकंड से x आ गया हमारा -1/a, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे ये थे आज के 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल 20 हो गए हैं, अभी और भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।